जय हिंद दोस्तों, ध्यानवर्षम में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज हम लोग पॉलिटेक्निक का जो पेपर नज़दीक आ गया है, तो वृत्त से संबंधित जो प्रश्न है इजी तरीक़ा से कैसे बनाया जाए वह भी देखते तो वैसे तरीक़ा से हम बनाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन होने वाला है। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय देने से फिर क्या हो रहा, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाइए। तो यह ब्रीथ है, आप लोग आशा करते हैं कि हरियाणा का बूट हो जाए, देखे होंगे आप लोग, हरियाणा का है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो रहा। आप लोग तो स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन दिखाई देगा। एक वृत्त बनाते हैं हम, ये वृत्त बनाए तो इसका कह रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा त्रिभुज बनेगा? अगर हम व्यास ले लें, इसका व्यास हो गया, तो इसको इधर मिलाएंगे या इधर मिलाएंगे? इधर मिलाते हैं तो सबसे बड़ा यही त्रिभुज बनेगा। अब यही बड़ा त्रिभुज बनेगा तो मान लीजिए हमने यह केंद्र पे डाला है हमने, तो आप लोग तो मालूम हो जाए कि केंद्र पे डाले हैं, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, तो यह भी त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि हम आपको मालूम हो जाए वृत्त से जो भी केंद्र से जो मिलता है, वृत्त और केंद्र से रिलेटेड, वृत्त और केंद्र, ये सब त्रिज्या होती है। तो यह भी h, यहाँ से यहाँ तक h, तो पूरा हमारा व्यास क्या हो जाएगा? 2h, इसका ऊंचाई h। तो अब इस त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या L गुणे B बोलिए। 1/2 लंबाई हमारा हो जाएगा 2h, h 2h, और गुणे ऊंचाई हमारा हो जाएगा h। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दुगुना में है, और h में 1 से करेंगे तो h, और h में h से करेंगे h स्क्वायर। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग तो समझ में आ गए हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाए h स्क्वायर। तो सबसे बड़ा से बड़ा, इस अगर कोई भी वृत्त हो, सबसे बड़ा से बड़ा क्या होगा? अगर किसी भी वृत्त के अंदर कितना भी त्रिज्या वाला हो, बड़ा ऐसा ही त्रिभुज बनेगा, ऐसा ही त्रिभुज बनेगा। अगर उसका त्रिज्या h है तो आप 2h हो जाएगा, ऊंचाई मालूम है, बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न संख्या पर भी दे सकता है कि अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप तो समझ में आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग तो हमने समझाया तो समय लग रहा है, मगर ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन हो जाए तब, जब आप समझ जाइएगा तब। देखिए चित्र में, पहले चित्र की बात कह दिया तो हम चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त बनाते हैं, हमने वृत्त बना दिया। कह रहा है चित्र में चित्र हमने बना दिया, केंद्र C O हो गया हमारा। चित्र में बिंदु O केंद्रक है, इस वृत्त का केंद्रक है, जिसकी AB दिखाई दे रहा है, इसको AB लिख दिए, चित्र में ऑलरेडी इतना दे रहा है। AB CD AB तथा CD परस्पर E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? E पर, मतलब काट रहा है। प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब छेद रहा है। एक भुजा आती, एक भुजा जो कर रहा है, छेद रहा है, प्रतिच्छेद, उस पे जाके प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। अब देखिए प्रतिच्छेद करती हुई तो जीवाएं, अब जीवा किसे बोलते हैं हम आपको बता दें कि वृत्त के अंदर व्यास से नीचे या ऊपर, मतलब केंद्र से होते नहीं गुजरे, ये सब जीवा है, ये जीवा है। कब तक? जब तक यह केंद्र से नहीं गुजरेगा तब तक। तो यह 2 ठो जीवा है, ठीक है ना। तो आप तो हम बता दें कि 2 ठो जीवा है, तो इसमें कह रहा है कि 2 जीवाएं यदि CE क्या दिखाई दे रहा है आपको? CE 4 सेंटीमीटर, 2 जीवाएं हैं, मतलब CD और AB 2 जीवा है,
अब CE का मान दे रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, 4 सेंटीमीटर सेमी, तथा CD अब बताइए फिर यहाँ पे ले रहा है CD और CE दे रहा है 4 सेंटीमीटर, तो क्या CD 2 सेंटीमीटर होगा? जब CE दे रहा है 4 सेंटीमीटर फिर तो आ रहा है CD भी 2 सेंटीमीटर है। ऐसा नहीं, प्रश्न जरूर कहीं मिस्टेक हो रहा है, गलती लिख रहा है। जो कॉपी में छापा है, सॉरी इस बुक में जो छापा है, प्रश्न यहाँ पे लिखना चाहिए ED 2 सेंटीमीटर। क्या लिखना चाहिए? ED 2 सेंटीमीटर, ED 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी बोल रहा है कि CE 4 सेंटीमीटर, अब बोल रहा है कि CD का है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 4 होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे ED लिखना चाहिए, वो मिस्टेक हो गया है, ED हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो दिक्कत अब इसके बाद तो आ रहा है कि सेंटीमीटर है, तो AE गुणे EB का मान बताइए, AE गुणे EB का मान बताइए। तो हम आपको बता दें इसका मान तो एकदम फट निकल जाएगा, वो अभी देखते देखते चाहे कि 4 दूना 8 होने वाला है। तो इससे होगा अगर एक वृत्त है ना, उसमें अगर 2 जीवा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दोनों के गुणनफल जो यह हो जाए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं हम CE गुणे ED बराबर होगा, यह जो जीवा है, यह जीवा है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यह दोनों में गुणा करेंगे या इस दोनों में गुणा करेंगे, क्या होता है? इससे बराबर होता है, नियम होता है। तो जब हमको AE और EB का मान निकालना है, तो हमारा EC का मान दे दिया 4 गुणे ID का मान 2, तो हमारा AE गुणे EB का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सीधे इसी तरह दिखाई दे रहा था आंसर, 4 दूना 8, इसका मान क्या होगा? 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए कि 8 सेंटीमीटर दे रहा है कि नहीं, हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद वाला हम प्रश्न पे चलते हैं कि सही में कैसे बनाया जाए। चलिए आप समझिएगा, ऐसा प्रश्न आए तो हम आशा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन होने वाला है, आप फट दे बना दीजिएगा। तो आ रहा है नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर कि किसी वृत्त के उसी खंड में बने कोई 2 कोण होते हैं। किसी वृत्त के उसी खंड में कोई वृत्त हो गया, इसी खंड में अगर इसके ऐसा कोण बना है यहाँ पे, तो हम बता दें कि अगर वृत्त के अंदर जो कोण बनेगा, तो कहीं पर से इसमें कोण डालेंगे ना, या लंब हो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है ना, थीटा बराबर होता है। तो यह थीटा क्या हो जाए? इस थीटा से बराबर हो जाए, यह थीटा इस थीटा से बराबर हो जाए, इसका मतलब समान हो जाए। तो हमारा राइट आंसर हो जाए समान। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, 3 नंबर का आंसर मिलाते हैं कि सही में समान दे रहा है या बराबर दे रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है समान। अगर समान भी ले सकता है, बराबर भी ले सकता है, राइट आंसर वही हो जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, राइट आंसर। इसके बाद हम 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि सही में कैसे बनाया जाए। अब ये चित्र में, इसमें चित्र तो आ रहा है, फिर हम चित्र बना लेते हैं। हमने चित्र बना लिया, वृत्त बना दिए, वृत्त के अंदर कैसा चित्र तो आ रहा है, यहाँ पे केंद्र से गुजरने वाला है, केंद्र से गुजार दिए हम। - 100 डिग्री। इसके बाद BACO। देखिए चित्र में तो आ रहा है OAC का मान होगा, OAC इसका मान बताना है। तो नो टेंशन फ्री माइंड, इसी तरह आंसर दिखाई दे रहा है। हाँ, देखने का नजरिया सही होना चाहिए। देखिए आंसर तो इसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जितना कोण बनेगा उसका दुगुना इधर बनता है। तो दिक्कत, प्रॉब्लम, गजन, परेशानी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 200 डिग्री का। हम तो मान इसका निकालना है, तो फर्द हम बता दें कि एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो जब 360 डिग्री का बनता है तो यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ तो जब कोण 200 बन रहा, तो इधर कितना डिग्री का बनेगा? तो 360 में से 200 को घटा दीजिए तो 160 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमारा कोण कितना आ जाएगा?
160 डिग्री। अब यह त्रिभुज जहाँ पे यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यह कोण बन रहा है, यह दोनों बराबर हो जाए। तो जब बराबर हो जाए तो इसको हमने h मान लिया, इसको भी हमने, जब ये बराबर है तो यह h है तो यह भी h हो जाए, तो समझ लीजिए 2h। तो आपको याद हो जाए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो कोण का योग हमने 2h कर लिया, आई तीसरा क्या है 160 है ना। इन तीनों तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन है, ऐसा ही आंसर दिखाई दे रहा है। 2h इक्वल टू 180 या प्लस में है तो माइनस में है, तो 2h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। चलिए 20, तो h इक्वल टू 20/2 तो हमारा आ जाएगा 10। तो इस h का मान कितना हो जाएगा 10 होगा। अगर इधर वाला पूछे चाहे इधर वाला पूछे, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, फर्द हम आंसर ला देंगे। तो सही में अब मिला लेते हैं कि सही में 10 डिग्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन में दे रहा है सी 10 डिग्री, राइट आंसर 10 डिग्री हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।